अंगूठा मूल छाती के साथ, दोनों कंधे स्वाभाविक, ध्यान भूमध्य में आज्ञा चक्र पर, सूर्य काहान मंत्रोच्चारण सहित मंच पश्चात। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर खींचे, दोनों भुजाओं को, हथेली का रुख सामने की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए, दोनों भुजाएं समानांतर इतना खींचे कि भुजाएं कानों के पीछे चली जाएं, रीढ़ को लंबाई दें, गर्दन सहित पीछे, गर्दन सहित पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर, ज्ञान ग्रहण शक्ति अधिक, आकाश तत्व प्रभावी। सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर, भुजाएं कानों से सटी रहें, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, माथा लगे न लगे, घुटने ना झुके आगे की ओर, घुटनों को दबा कर रखें पीछे की ओर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर, छटर अग्नि तीव्र, पाचन सुदृढ़ बनता हुआ, पिंडलियों की नस नाड़ियां प्रभाव, हमारा नाभि मंडल प्रभाव में है, जहां हमारा मणिपुर चक्र स्थित है वो प्रभाव में है, हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त कर रहा है, हमारे दोनों पिंडलियों की नस नाड़ियां प्रभाव में हैं, जो शरीर में पंपिंग का काम करती है। दोनों हथेलियां आसन पर, दाईं टांग पीछे, फेंकते दाईं टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर, जल तत्व प्रभावित, दाईं ओर के अंग खिंचे हुए, बाईं ओर के अंग दबे हुए, पैनक्रियाज प्रभाव में, गर्दन को पीछे खींच कर रखें, आगे 15 उंगलियां समान हो, पीछे दायां घुटना पृथ्वी से हल्का सा झूलता हुआ, प्रभाव को महसूस करें। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर है। बाईं टांग भी पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं और धकेलें शरीर को पीछे की ओर, एड़ियों को लगा दें आसन पर, थोड़ी कंठकूप में रहे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर कपाल पर, पिंडलियों की नस नाड़ियां प्रभाव में, अशुद्ध रक्त हृदय की ओर जाता हुआ। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर रहे। शरीर सीधा, एड़ी से चोटी तक एक समान, कलाइयां, भुजाएं, कंधे, सर्वाइकल भाग पुष्ट होता हुआ, फेफड़े स्वस्थ, रीढ़ लचीली। अरोड़ा जी आप भी उठें थोड़ा सा, आप वहीं रुक गए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरोड़ा जी के साथ ब्रजमोहन जी हैं? ब्रजमोहन जी, सीधे हो ब्रजमोहन जी, हो गए शायद आप? अच्छा, सीधी रखा। आप उठें थोड़ा सा, उठें, रुके हैं यहाँ, मन बनाए रुकने का, गर्दन को सीधी रखें सामने। देखिए आपकी कलाइयाँ, कंधे, फेफड़े, सर्वाइकल भाग, पूरी रीढ़ प्रभाव में है। गर्दन को पीछे खींचें, पहले घुटने आसन पर लगाएं, फिर फेफड़े, ठोडी, माथा आसन। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर, ज्ञान ग्रहण शक्ति अधिक, हृदय से मस्तिष्क को सीधे रक्त की पूर्ति, क्रोध एवं अहम शांत, समर्पण की भावना।
दोनों हथेलियों पर भार देते हुए शरीर को हल्का सा आगे सरकाएं। दोनों कोहनियां सीधी, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। पीछे से पंजे मिले हुए खड़े हुए। ध्यान मूलाधार चक्र। गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर। पृथ्वी तत्व प्रभावित। रीढ़ की समस्त गद्दियां एवं गोटियां प्रभाव में। रीढ़ संबंधित सभी विकार दूर होते हुए फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती हुई। गले के नीचे 2 ग्रंथियां थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में। ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर है। पंजों एवं हथेलियों पर भार देते हुए शरीर को एकदम स्ट्रेट उठा दें। उठे तो कृपया घुटने ना मुड़े। पुनः एड़ियां आसन पर, ठोडी कंठ टूटी। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। ठोडी कंठ ऊपर लगा कर रखें। ठोडी कंठ कूप में लगाने से हमारे मस्तिष्क के सभी अविव्यय प्रभाव में। दाईं टांग एक ही बारी में दोनों भुजाओं के बीच आगे 15 उंगलियां बराबर हो जाएं। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। बायां घुटना पति से हल्का सा झूलता हुआ। कमर अधिक से अधिक नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। दाईं ओर के अंग दबे हुए, दाईं ओर के अंग झुके हुए। लीवर प्रभाव में साइटिका एवं हरणिया जैसे रोग दूर। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर है। गर्दन को पीछे खींच कर रखें। स्थिर सुखम आसनम। आनंद लें उस स्थिति का। ये ना देखें कि कब कमांड मिले और आगे जाऊं मैं। बाईं टांग भी आगे, दोनों घुटने सीधे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। दबाएं धड़ को नीचे की ओर आपका माथा आसन पर लगने लगे। प्रतिदिन आप ये जब करते हैं तो अभ्यास करें। प्रतिदिन अगर आप अभ्यास करेंगे, एक दिन आपका माथा लग जाएगा घुटने पर। दोनों भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए ऊपर खींचे। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर शक्ति लगा दे पूरी। और खींचें और खींचें। हल्की सी भुजाएं दाएं बाएं फैलाएं। हल्की सी करें दाएं बाएं। कमर के निचले भाग से पीछे की ओर सांस छोड़ते हैं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे, अपने आसन पर खड़े होकर विश्राम। देखिए, आप सूर्य नमस्कार में 2 स्थितियों में जब जाएं ऊपर होती है तो बोला जाता है गर्दन सहित पीछे। गर्दन सहित पीछे बोला है, ये स्थिति आनी चाहिए आप, ना कि कमर के निचले भाग से पीछे। और लास्ट में जब बोला जाता है कि हल्की सी भुजाएं खोल के कमर के निचले भाग से पीछे, जब आप गर्दन सहित पीछे का मतलब ये हमारा विशुद्धि चक्र प्रभाव में आता है जब हम पीछे करते हैं। ठीक है, आगे से आप सूर्य नमस्कार जब भी करेंगे अपने आसन पर बैठें, हम लेट कर विश्राम, सर मंच की ओर।